अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब ये खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या दिल थाम के सुनिए। नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी, निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हसीन और जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। अपने वालिद की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा। वो पहली ही नज़र में उस पर फरिश्ता हो गया और वह किसी न किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह को ये मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। चुनांचे उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। वह पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वह हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया। वह हिंदू लड़का जंगल में जाकर चिल्ला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वह लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वह लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की माँ बनने का शरफ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर रहता था, जैसे कि वह उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र करती रहती कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियाँ भी ज़रूर आएंगी। और वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उस औरत ने फकीर की आवाज़ सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पे गई, हालांकि वो बहुत ही पापर्दा लड़की थी। फकीर ने कहा, क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो उस पानी में तो सांप है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और कहा, ये कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी तुम पर काला जादू किया है। ये सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। ये सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाऊं, मगर वह इस वक्त सो रही है। ये सुनकर फकीर ने कहा, बेटी हम आपकी बात कैसे मान लूं? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। ये सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वह चीखी चिल्लाई रोती हुई दरवाजे पर वापस आई, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहाँ गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि वह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई। वह फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी? बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी।
जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को किसी को देखने तक नहीं दे रही थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वह फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। ये देखकर मालकिन सुकून की सांस लिया और मुलाजिम से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। लाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वह अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वह कभी भी मां ना बन सकेगी। मुलाजिम ने जब ये बात अपनी मालकिन को आकर बताई तो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजिम ने मालिक को पैगाम भेजा। शोहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने पांव से घर के शहन में ज़मीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की हरकत सब हैरत और ताजुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और हमारे घर की ज़मीन क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर आई और गड्ढे में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। उसने किसी बड़े आलिम से राब्ता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी अता की। अब वह और उसका शौहर खौफजदा था कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ वो पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ यूं कि वह बेटी को लेकर उस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था, और जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसकी माँ से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिद बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील काफ़ी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। उतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर वालिद तड़पने लगे जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो, और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी 3 बेटियों को मरता देखकर एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। उसके बावजूद वह औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिम्मत है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था और आप 3 बेटियों की मौत के बाद घरवाले उसके शौहर को बहकाने लगे कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वह मर जाता है, हमें खानदान का वारिस चाहिए, अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वह भी मर जाए। वह लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर उसके दरवाजे पर आ गया और दस्तक दी कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गए और उसने फ़ौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है? जब तू मेरे दरवाजे पे आया मेरी औलाद को लेकर चला गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वह रोती रही और फकीर से बात करती रही। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करती है तो मुझे अपने घर जाने दो, मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। और औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजिम ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफ़ी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा,
हम ने कुछ पढ़ा, देखो तुम्हें इस पानी में क्या नजर आ रहा है। लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वह तुमसे छीन ली जाती है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। ये काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था, और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करने शुरू कर दिए और वह एक आमिल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा, जिसका उसने पौधा छीला काटा। वो राज तुम्हारा और तुम्हारे शोहर के दरमियान जुदाई डाल रहा है। वो रोज तुम्हारा और तुम्हारे शोहर के दरमियान जुदाई डाल रहा है। इसीलिए तुम्हारा शोहर तुमसे दूर हो गया है। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर जादू की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। फकीर ने मजीद कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है, जिसकी वजह से तुम अपने शोहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ बुरा करे। फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा था और समझती थी कि अल्लाह उसे आजमा रहा है, यह शायद कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। जब उसे मालूम हो गया कि उसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने कहा, सोच लो, ये बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को जन्म देना होगा, ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहें। पहले तो लड़की घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। यकीन की वजह से वह इस अजीबोगरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को कुछ अमाल बताए जो उसे उसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शोहर आया तो उसने पूरी बात अपने शोहर को बताई। शोहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ वह फकीर जो कुछ भी कह रहा था वह सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये हल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है और जैसे ही तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ, तब वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे इस सांप को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे जो उसे रात की तारीख में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने शाम को बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने पड़ोसी को भी अपना सारा वाकया बताया और उसे पूरी बात अच्छी तरह समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा सांप होगा। और वह वक्त आया और उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वह अपने वज़ाइफ जारी रखे हुए थी, इसीलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था, लेकिन वह बेटा अपनी पैदाइश की थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माह के लिए इसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा और कुछ नहीं हो सकता था। तकलीफ की इंतहा ये थी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और एक बेटा मुर्दा देख चुकी थी, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया। अब ये अल्लाह ही था जो उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वही फ़कीर उसके दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वो औरत दरवाजे पे आई और कहने लगी, बाबा
کیا آپ پھر کوئی بری خبر سنانے تو نہیں آئے؟ اب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں اور مر جاؤں۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر رہتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ فقیر نے کہا، بیٹی، میں تجھے بری خبر بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، لیکن ایک کالے ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اس کے ساتھ جو جادوگر تھا اسے بھی ناگ نے ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اسے بھی ڈس لیا اور وہ دونوں مر گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم پر اپنا کرم کیا۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی۔ تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کے وارث بنو گے۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو تو اللہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھیں۔ آمین ثم آمین۔